पाकिस्तान में मुनीर के कर्मों का हिसाब होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान में चंद घंटों के बाद कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने मुनीर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। हालात तो यह है कि मुनीर साम दाम दंड भेद हर पैंतरे आजमा रहे हैं, लेकिन उनकी हर चाल उल्टी भी पड़ रही है। मुनीर की इस चिंता का कारण बने हैं इमरान खान के समर्थक। पाकिस्तान में बवाल है, इमरान के समर्थन में नारों का शोर है। पाकिस्तान की दमनकारी सेना और हुक्मरानों के खिलाफ आवाम का गुस्सा है और इस गुस्से में मुनीर को अपना किला ढहता नजर आने लगा है। वो मुनीर जो खुद को पाकिस्तान का शहंशाह मान बैठे हैं, जिनकी दमनकारी सोच का ही नतीजा है कि आज पूरा का पूरा पाकिस्तान जल रहा है। अब आर पार की जंग है। एक तरफ आसिम मुनीर की सल्तनत है, दूसरी तरफ इमरान खान का परिवार और उन्हें चाहने वाले करोड़ों पाकिस्तानी हैं। हालात ये है कि मुनीर की जिद ने पाकिस्तान में बगावत की चिंगारी को हवा दे दी है और ये बगावत की चिंगारी अब धीरे धीरे शोले में तब्दील हो रही है। पाकिस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया बस एक ही सवाल पूछ रही है, सवाल ये कि क्या इमरान खान जेल में खैरियत से हैं या नहीं। लेकिन मुनीर के सामने बेबस पाकिस्तानी सरकार कुछ भी बताने को राजी नहीं। यही वजह है अब इमरान खान के समर्थक 2 दिसंबर को अदियाला जेल की तरफ कूच करने जा रहे हैं। न सिर्फ जेल बल्कि इमरान खान की पार्टी के सभी सांसद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मंगलवार को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे और अदियाला जेल से अपने नेता की रिहाई की मांग करेंगे। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने घोषणा की कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन के बाद पार्टी नेता इमरान खान से मुलाकात करने के लिए रावलपिंडी की उच्च सुरक्षा वाली जेल जाएंगे। साथ ही पूरे पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर पीटीआई समर्थक विरोध प्रदर्शन करेंगे। इमरान खान अदियाला जेल में बंद है, वो कैसे हैं इसका कुछ पता नहीं चल पाया है। अंदेशा ये है कि शायद उनको प्रताड़ना ज़्यादा दी जा रही या शायद उन्हें मार भी दिया गया हो, इसलिए उनके समर्थक गुस्से में हैं। पाकिस्तान की आर्मी में भी आसिम मुनीर के खिलाफ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते थे कि आसिम मुनीर का कद बहुत बड़ा हो जाए। मुझे नहीं लगता कि मुनीर ज़्यादा दिन तक टिक पाएंगे, क्योंकि जो सिविल विद्रोह होता है, जो नागरिक विद्रोह होता है नागरिकों का, वो सेना के विद्रोह की तुलना में ज़्यादा स्थायी होता है और ज़्यादा मुद्दों पर आधारित होता है। इमरान खान की हालत क्या है किसी को नहीं पता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री से लेकर इमरान की बहनें और उनके समर्थक बस चंद मिनट की मुलाकात की इजाजत चाहते हैं, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा। सवाल यह है कि आखिर इमरान खान कैसे हैं? क्या उन्हें बुरी तरह पीटा गया है? वो जेल में हैं या पाकिस्तान के किसी अस्पताल में? वो जिंदा भी हैं या नहीं? पाकिस्तान की सरकार और आसिम मुनीर इस वक्त किसी को इमरान खान का चेहरा क्यों नहीं दिखाना चाहते? ये वो सवाल है जिसने मुनीर के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का दिया है। उनके पास कोई ये जेल मैन्युअल के मुताबिक भी नहीं ये कर सकते उनके साथ, और जो जज हैं उन्होंने भी इनको कहा हुआ है कि भी आपने मुलाकात भी करवानी है, मिलाना भी है। लेकिन पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त बहुत ख़राब हो गया कि जब इन्होंने जुडिशरी में वो लेकर आए तरमीम कर दी, तो अब जज की भी कोई नहीं सुन रहा। पाकिस्तान में इमरान को लेकर अब शहबाज और आसिम मुनीर बैकफुट पर हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे इमरान के समर्थन में उठी इस आंधी को रोका जाए। यही वजह है कि अब मुनीर खैबर में एक बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है। इमरान खान को लेकर खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त लहर है। न सिर्फ लहर बल्कि ये वो गढ़ है जिसे अब तक शहबाज और मुनीर ढहा नहीं पाए हैं, और अब यहाँ इमरान समर्थक बड़ा प्रदर्शन करने जा रहे हैं जिसने मुनीर की चिंताएं बढ़ा दी हैं। यही वजह है कि अब पाकिस्तानी सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने के मिशन पर काम कर रही है। जैसे भी हालात रहेंगे, हम तेरे साथ रहेंगे। पाकिस्तानी सरकार खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर रूल लगाने के मिशन पर काम कर रही है, जिसके लिए तर्क दे रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में सुरक्षा और प्रशासन की हालत बहुत खराब है और खैबर की सोहेल सरकार पूरी तरह से फेल है।
जो केंद्र के साथ तालमेल रखने के बजाय उसके खिलाफ काम कर रही है। कहते हैं जब इंसान की बर्बादी का वक्त करीब आता है तो फिर वो हर हथकंडे अपनाने लगता है, और वही काम मुनीर करने की कोशिशों में जुटे हैं। हालात ये हैं कि अब मुनीर पर ना तो सरकार को भरोसा रह गया है और ना ही आवाम को। ऐसे में वो इमरान समर्थकों को डराने और खैबर पख्तूनख्वा में अपने खिलाफ उठने वाली आवाज का दमन करना चाहते हैं। लेकिन इमरान के समर्थकों ने साफ कर दिया है कि वो मुनीर की इन साजिशों से डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर संकट में डाल दिया है। देश के अंदर इमरान समर्थक उन्हें घेर रहे हैं। बलूचिस्तान में बीएलए ने पाकिस्तानी सेना को लगभग प्रांत से बाहर तक खदेड़ दिया है। खैबर में टीटीपी लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं अफगान तालिबान ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की कसम खा ली है। यानी मुनीर ने पाकिस्तान के अस्तित्व पर ही संकट खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि अब शहबाज को भी मुनीर खटकने लगे हैं और शहबाज ने मुनीर को निपटाने के प्लान पर भीतर खाने काम भी शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ मुनीर के लिए संविधान संशोधन लेकर आए, जिसके तहत मुनीर को तीनों सेनाओं का सुपर चीफ यानी सीडीएफ बनाया जाना था। लेकिन मुनीर के तानाशाही रवैये की वजह से शहबाज इसे लेकर असमंजस की स्थिति में आ गए हैं। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में मुनीर ने खुद को एक ताकतवर डिक्टेटर के तौर पर मजबूत किया है। ऐसे में शहबाज सरकार मुनीर के खिलाफ सीधी बगावत नहीं कर सकती। लेकिन भीतर खाने शहबाज समझ चुके हैं कि अगर मुनीर को सीडीएफ का पद दे दिया गया तो फिर ना तो उनकी सरकार रहेगी, ना ही पाकिस्तान में लोकतंत्र बचेगा। मुनीर को सीडीएफ बनाने के लिए 29 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी होना था, लेकिन पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नोटिफिकेशन पर साइन करने से पहले शहबाज 26 नवंबर को बहरीन दौरे पर चले गए। बहरीन के बाद 27 नवंबर को अनौपचारिक यात्रा पर लंदन रवाना हो गए। पाकिस्तान के कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार 27 नवंबर को पुराना पद खत्म होने के साथ ही 28 या 29 नवंबर तक नई नोटिफिकेशन जारी होना जरूरी था। मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि शहबाज शरीफ खुद इस प्रक्रिया से दूर रहना चाह रहे थे, इसलिए जानबूझकर आसिम मुनीर की नई नियुक्ति वाले आदेश पर साइन करने से पहले विदेश भ्रमण पर निकल गए। हालांकि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का कहना है कि जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, लेकिन इसमें देरी सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि कानून के जानकारों की माने तो अगर नया नोटिफिकेशन नहीं आता है तो फिर सेना प्रमुख आसिम मुनीर का कार्यकाल अपने आप समाप्त मान लिया जाएगा। यही वजह है कि मुनीर की सांसें अटकी हुई हैं।